दोस्तों, आज 4 जनवरी है, विश्व ब्रेल दिवस यानी लुई ब्रेल का जन्म दिवस। लुई ब्रेल फ्रांस के एक शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे, यानी एजुकेशनिस्ट एंड इन्वेस्टिगेटर। लुई ब्रेल ने अपने प्रयासों से एक ऐसी लिपि विकसित की जिससे नेत्रहीन भी पढ़ सकते थे। इस लिपि को उनके नाम पर ब्रेल लिपि कहा गया। वे स्वयं भी नेत्रहीन थे, परंतु वे जन्म से नेत्रहीन नहीं थे। उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी तब खो दी जब वे केवल 3 वर्ष के थे। उनका जीवन संघर्षमयी रहा, पर प्रेरणा से भरा हुआ। आइए सुनते हैं उनके जीवन की प्रेरक कहानी। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के कूप्रे गांव में हुआ। उनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य करते थे। एक दिन 3 वर्ष का नन्हा लुई अपने पिता की कार्यशाला में खेल रहा था। वह कार्यशाला में मौजूद पिता के औजारों से ही खेल रहा था कि अचानक एक तेज धार औजार से लुई की आंख में चोट लग गई। आंख से खून बहने लगा। लुई रोते हुए घर आ गया तो उसके माता पिता ने आंख में मामूली दवाई लगा पट्टी बांध दी और यह मान लिया कि चोट साधारण है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दूसरी आंख में भी संक्रमण हो गया और कुछ ही दिनों में बालक लुई को दिखना बंद हो गया। वह नेत्रहीन हो गया। वे नेत्रहीन तो हो गए, पर जीवन से हार नहीं मानी। फ्रांस के मशहूर पादरी वैलेंटाइन ने 1819 में लुई को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स में दाखिला दिला दिया। इस समय वे 10 वर्ष के थे। सन 1821 में लुई को मालूम चला कि सेना के कैप्टन चार्ल्स वर्बियर ने एक ऐसी कूटलिपि विकसित की है जिससे सेना के सिपाही अंधेरे में टटोलकर संदेश पढ़ सकते हैं। इससे प्रेरणा लेते हुए लुई ने 1829 में एक ऐसी लिपि विकसित की जो 6 बिंदुओं पर आधारित थी और सीखने समझने में आसान थी। पर लुई का यह दुर्भाग्य रहा कि उस समय के शिक्षा शास्त्रियों ने इसे मान्यता नहीं दी। लुई ब्रेल जीवन भर संघर्ष करते रहे और 6 जनवरी 1852 में उनका निधन हो गया। हम जानते हैं कि आज ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के लिए वरदान है, परंतु लुई ब्रेल के रहते इस लिपि को मान्यता नहीं मिली। तो ये मान्यता कैसे और क्यों मिली, जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। आपको यहाँ तक की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अपने चैनल रीड माई वे को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।